Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes. Today I am going to discuss about science. In this science, I will discuss a very most important chapter of class 10th. The chapter name is hydrocarbon and its compounds, right? So we will discuss what is hydrocarbon and how many types of hydrocarbon and what is the structure of these compounds, right? So now we will discuss firstly what is hydrocarbon. Hydrocarbon and its compounds, right? First of all, I will discuss what is hydrocarbon. टेंथ क्लास का हाइड्रोकार्बन और इट्स कंपाउंड जो है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इससे क्वेश्चन भी रहते हैं, उस पर मैं डिस्कस करूँगा, राइट. द कार्बन कंपाउंड which is made up of only hydrogen and carbon, they are called hydrocarbon, right. देखिए, वैसा कार्बनिक कंपाउंड जो बना हुआ है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, राइट. क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसा कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, राइट. क्लियर? जैसे CH4, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH H H H. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4. CH4 एज ए हाइड्रोकार्बन है, राइट. C2H6 हाइड्रोकार्बन है, ठीक है. C2H6 हाइड्रोकार्बन है, राइट. तो जो भी कंपाउंड जो होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है. क्लियर? अब हम लोग देखेंगे, इसका डिवीजन देखेंगे. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon, और नंबर सेकंड जो होता है unsaturated hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, राइट. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. अब जो है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जो स्टेट चेन में होता है, विच इज कंटेनिंग स्टेट चेन, राइट. एंड विच हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके पास जो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. अब वह जो है वैसा हाइड्रोकार्बन होता है विच इज कंटेनिंग 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें जो है 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड लगा रहता है, राइट. और इसमें जो है ना सिंगल बॉन्ड रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, राइट. देख लीजिए, इसमें जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसमें आता है एल्केन,
इसमें आता है आपका एल्केन और एल्काइन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। इस तीनों का जो है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होता है बिटाओ। बहुत आसान चैप्टर है, घर पे थोड़ा पढ़ना है, बार बार बता रहा हूँ मैं। आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब एल्केन के बारे में हम लोग देखेंगे। एल्केन में देखिए फर्स्ट में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है, सेकेंडली इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, राइट। ठीक है, CnH2n+2 वेयर n बराबर 1 2 3 शो ऑन, राइट। रख करके हम लोग देखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच एल्केन जो होता है वैसा ग्रुप होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है। बॉन्ड कितने प्रकार का होता है देख लीजिए जी। बॉन्ड 3 टाइप्स होता है, इसका 3 प्रकार होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सिंगल बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड इसको लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। सिंगल बॉन्ड का प्रयोग जो होता है हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में करते हैं। डबल बॉन्ड का प्रयोग भी जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में भी होता है और कार्बन ऑक्सीजन के भी बीच में होता है, राइट। याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, राइट। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। चौथा बॉन्ड नहीं होता है, 4 बॉन्ड नहीं होता है, राइट। समझ में आया बात, मिटाओ। ये बॉन्ड फॉर्मेशन था आपका। अब हम लोग देखेंगे इसको एल्केन के बारे में। ठीक है, इसका कैसे जो है ना स्ट्रक्चर बनता है। CnH2n+2 n बराबर 1, यहाँ पे देखिए n बराबर 1 रख के देखिए। व्हेन जब n बराबर 1 रखते हैं इस फार्मूला में क्या होगा, C1H2 × 1+2। देखिए Cn के जगह पे 1, 2n यानी कि 2 × 1 +2 है तो +2 रख दिया। क्या होगा, C1 यानी कि C, 2 × 1 यानी कि H2 +2, राइट। CH और 2 2 कितना होगा 4 यानी कि CH4। इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा C, चारों तरफ जो है ना हाइड्रोजन 4 लगेगा, H H H, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ठीक है, तो ये इसका जो है ना स्ट्रक्चर हुआ CH4 का। अब हम लोग जो है ना मीथेन नाम कैसे लिखते हैं। किसी भी जो कंपाउंड होता है, कोई भी कार्बनिक जो कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है, उसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर इस पर डिस्कस करेंगे, राइट। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए CnH2n+2, इस पे n बराबर यदि 2 रखते हैं तो क्या होगा, C2H2 × 2 +2 क्या होगा, C2H 2 दूना 4 और 2 6, C2H6। कार्बन कार्बन 2 कार्बन हुआ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, H होगा H होगा H होगा, इधर H इधर H इधर H। देखिए C2 यानी कि कार्बन 1 2 कार्बन, ठीक है।
H6 है, H6 मतलब चारों तरफ जो है ना कितना होगा, H की संख्या जो है ना 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इसको जो है ना क्या होगा, इसका नाम जब देंगे तो क्या होगा, इथ। 2 कार्बन के लिए इथ का प्रयोग करते हैं, इथेन, एन ही जोड़ जाएगा, इथेन इसका नाम होगा। कैसे देते हैं देखिए, एल्केन जो ग्रुप होता है इसमें, इस ग्रुप में क्या होता है, प्लस एन ही जोड़ते हैं हम लोग लास्ट में, प्लस एन ही जोड़ देते हैं, देखिए एन ही जोड़ा। और एक कार्बन होता है तो उसके लिए मिथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ का प्रयोग करते हैं, लिख देता हूं मैं, ठीक है, इधर याद करना है आपको। 1 कार्बन होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्रीफिक्स जो देते हैं 1 कार्बन के लिए मिथ, ठीक है। 2 कार्बन होगा तो देते हैं इथ, 3 कार्बन होगा तो देते हैं प्रोप, 4 कार्बन होगा तो देते हैं ब्यूट, 5 कार्बन होगा, ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या देते हैं, पेंट। ये ब्यूट है, ब्यूटी, इसको बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट, PROP, प्रोपेन। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन होगा तो इसके लिए देखते हैं हेक्स। 7 कार्बन होगा तो इसके लिए देखते हैं हेक्ट। 8 कार्बन होगा तो इसके लिए देखते हैं ऑक्ट, राइट। और ऊपर देख लीजिए आप, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, यदि 9 कार्बन होगा, 9 कार्बन, इसके लिए देते हैं नन। और 10 कार्बन होगा तो इसके लिए देते हैं डेक, राइट। इसको याद करना होता है, रिमेंबर करना होता है, ताकि हम लोग जो है ना किसी भी जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला को लिख सकते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, राइट। मिटाओ। अब फिर से मैं एल्केन पे ही आऊँगा और इसको देखेंगे, देखिए इससे आपको समझ में आएगा। एल्केन की जब बात कर रहे हैं हम लोग तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2। यदि इसका कहेगा कि केमिकल फार्मूला लिखिए तो क्या लिखेंगे, CnH2n+2, राइट। n बराबर जो है ना यहाँ पे क्या है, वेयर n = 1 2 3 सो ऑन, जस्ट लिख सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं। अब देखिए C के पास, Cn के जगह पे 1 रखिए, Cn फिर से मैं कर रहा हूँ, 2 × 1 + 2 समझाने के लिए आपको, CH4 इसको होगा। अब इसको हमको लिखना है कि कैसे इसका जो है ना नामकरण देंगे, इसका जो है ना नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर लिखने के लिए क्या होता है, सीधा सा फंडा है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए क्या होगा, मिथ। देखिए यहाँ पे मिथ है तो यहाँ पे क्या देंगे, मिथ। और इसमें जो है ना प्लस एन ही जोड़ना है, लास्ट में एन ही जोड़ दीजिए, मीथेन हो गया, नाम हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर लिखना है तो कार्बन 1 है और इसके साथ चारों तरफ जो है ना सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड। इसको कार्बन टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है, ठीक है, कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है, टेट्रावैलेंट, राइट। हो गया, समझ में आया। अब देखिए हम नेक्स्ट आपको जो है n = 2 करके दिखाते हैं इसमें, तो उसका नाम क्या होगा, n = 2 इसमें रख करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। n = 2 क्या होगा जी, C2H2 × 2 यानी कि 4 + 2 यानी कि क्या होगा, C2H4 × 2 6 हो गया। अब इसका नाम देना, इसका जो ना पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। कार्बन 2 है तो 2 दे दिया, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, सिंगल बॉन्ड दिया। H6 करना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, C2H6। इसका नाम देंगे तो कार्बन 2 के लिए क्या है जी, 2 कार्बन के लिए इथ का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर रख देंगे इथ। और इसमें एन ही लगाना है, एन ही लगाना है, ठीक है, प्लस एन ही करना है, तो इथ एन ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, इथेन, ठीक है जी। ऐसे हम लोग बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है n = 3 देख लीजिए आप।
n बराबर 3 की जब बात करेंगे तो C3H 2 × 3 + 2 क्या होगा, C3H 3 × 6 2 8 यानी कि H8 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। H8 होना चाहिए 1 2 3 4 5 H 8 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो इसका जो है ना नाम देना है तो C3 के लिए क्या होगा, 3 कार्बन के लिए जो है ना प्रोप होता है। तो इसको देख लीजिए, प्रोप एन ही जोड़ दीजिए, क्या होगा, प्रोपेन। है आसान, बहुत ईजी है। और देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आया तो और भी देखिए, आप आपको दिखा देता हूँ, 10 तक करके दिखाऊंगा। n बराबर यहाँ पे 4 रखो आप, क्या होगा, C4H 2 × 4 + 2 क्या हो जाएगा, C4H 4 दूना 8 और 2 10 यानी कि H10। कार्बन 4 है, 1 2 3 4 सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो आप, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें जो है ना H10 होना चाहिए, 1 2 3H 4H 5H 6H 7 8 9 10 हो गया। अब C4 के लिए देखिए, C4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। यहाँ ब्यूट दे दीजिए, एन ही लगा दीजिए, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, राइट। 5 कार्बन रख करके देखिए, n बराबर 5, n बराबर हम 5 रखेंगे तो क्या होगा जी, ठीक है। यहाँ पे आप रख दो n बराबर 5, देखिए C5H 2 × 5 + 2, अब देखिए क्या होगा, C5H 5 2 जा 10 और 2 12 यानी कि H12। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड देंगे, याद रखना है। और 12 हाइड्रोजन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका जो नाम देंगे C5 के लिए, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट देते हैं नाम, PENT, पेंट, एन ही जोड़ देंगे, पेंटेन, राइट। क्लियर है। इस तरह से हम लोग जो है ना आराम से इजीली वे में जो है ना एल्केन ग्रुप का कोई भी स्ट्रक्चर को, केमिकल जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर को आराम से बना सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे आपका एल्कीन और एल्काइन पे मैं आऊँगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर टोटली बना करके आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। उसके बाद आपको बताएंगे हम लोग जो है ना और भी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द होल हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसका जो भी रेस्ट जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको दिखाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू द अदर्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।